श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्राय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओं श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ईश्वराभ्यां नमः। ओं श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकार ते नमः। सत्संग के क्रम में आज ध्रुव चरित्र का कथन किया जा रहा है। मनु जी कहते हैं, प्रिय मनुवाच, प्रियवतोत्तान पादो सद्रूपा पति सुतो, वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितो। मनु महाराज ने अपनी सद्रूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र पैदा किए और ये जगत की रक्षा में स्थिर हुए। जाये उत्तानपाद से सुनीति शुचिस्तयोः, सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराय सुतो भ्रुध्रुवः। राजा की दो रानियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि महाराज उत्तानपाद को अधिक प्यारी थी, जबकि ध्रुव की माँ उतनी प्यारी नहीं थी। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। सुरुचि जो है, सुरुचि माने रुचि को मन चलाता है और सुनीति नीति को बुद्धि चलाती है। उत्तम माने पदार्थ, उत्तम पदार्थ अर्थात ध्रुव माने वैकुंठ। एक दिन महाराज महल में सूरज के पास उसके पुत्र उत्तम को लेकर बैठे थे। ध्रुव भी वहाँ खेलता हुआ पहुँचा और पिता की गोद में बैठने के हुआ तो ध्रुव का हाथ पकड़कर सूरज बोलती है, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, गर्भे तुम साध्यात्मानं यदोच्छसि नृपासनम। हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान को तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे मेरे उदर में से जन्म लेने की प्रार्थना करो। तो सुरुचि ने कहा कि हे ध्रुव, यदि तुमको सिंहासन की इच्छा है तो भगवान को तपस्या करके प्रसन्न करो और उनसे मेरे उदर में से जन्म लेने की प्रार्थना करो। यदि महाराज की गोद में बैठना है तो मेरी कोख में ही जन्म लेना। अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुना दिया। सुनीति बोली, हे बेटा, तू मंगल की आशा मत कर। मांगलम तात परेशु मनसा भुंक्ते जनो यत्पर दुख दरस्तत। क्योंकि जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। जो दूसरों को दुख देता है वह उसका फल अवश्य भोगता है। अतः अब तू भगवान की शरण में जाकर तपस्या कर। तप करने से क्या होता है? तप करने से तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल रचई प्रपंचु विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई मही भारा, तप बल से सुधरई मही भारा। हे पुत्रो, कमल नेत्र भगवान लक्ष्मी के पति करुणा निधान के सिवाय और कोई तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता। सूरज को अब अभिमान हो गया है, इसी कारण उसने शील व संतोष को छोड़ दिया है। ज्ञान गरीबी गुण धर्मो नरम बचन निर्मोष, ज्ञान गरीबी गुणो धर्मो नरम बचन निर्मोष, तुलसी कबहु न छाड़िए सत्यशील संतोष, तुलसी कबहु न छाड़िए सत्यशील संतोष। कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार, कबीरा नौका काट की खड़ी बिरानी धार,
केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरें पार, केवट सो परिचय नहीं कैसे उतरें पार। तो सुनीति कहती हैं, बेटा वैसे तेरी माता ने तुझे उपदेश दिया है कि भगवान की तपस्या कर, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर जीव अपना जीवन निरर्थक कर देता है, क्योंकि बिना भजन के आलस में आकर जीव अपना जीवन निरर्थक कर देता है। आलस कबहु न कीजिए आलस करि समझानी, आलस कबहु न कीजिए आलस करि आलस अरि समझानी, आलस ते विद्या घटे बल बुद्धि की हो हानि, आलस कबहु न कीजिए आलस अरि समझानी, आलस ते विद्या घटे बल बुद्धि की हो हानि। अगर तुम ठान लो तारी गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारी गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। अतः बेटा तुम एकांत में जाकर भगवान का भजन करो। सुनीति कहती हैं ध्रुव से कि हे ध्रुव बेटा तुम एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे। साधु संग हरि भजन न भावा, साधु संग हरि भजन न भावा, कर कुकर सम जन्म गवाबा, कर कुकर सम जन्म गवाबा। ध्रुव की माता आज्ञा लेकर, ध्रुव माता की आज्ञा लेकर जंगल में तपस्या करने चल दिए। जब पिता को मालूम हुआ तो ध्रुव के पास आकर मनाने लगा कि पुत्र हुआ घर वापस चल, लेकिन ध्रुव नहीं माने। राजा बोले बेटा 1/4 राज्य ले लो, नहीं माना। फिर आधा राज्य देने को कहा, लेकिन ध्रुव फिर भी न माना और बोला पिताजी माता ने जब गोद से दीनों मोह उतारी, माता ने जब गोद से दीनों मोह उतारी, तभी क्यों न संभार्यो मोह करत अब हारी, तभी क्यों न संभार्यो मोह करत अब हारी। अब तो ध्रुव, अब तो मेरा ध्रुव का संकल्प हरिदर्शन ही विकल्प, अब तो मेरा ध्रुव का संकल्प हरिदर्शन ही विकल्प। एक ही ध्येय है कि जब तक हरि के दर्श न पैयो, जब तक हरि के दर्श न पैयो, तब तक जग में मुँह न दिखैयो, तब तक जग में मुँह न दिखैयो। ध्रुव रास्ते में चले जा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान ने सोचा कि ध्रुव सारे संसार के सहारों को छोड़कर मेरी शरण में आ रहा है, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो नारद जी को प्रेरणा दी, नारद जी को प्रेरणा दी। नारद जी ध्रुव के पास आकर के बोले हे बालक तुम किसके पुत्र हो और इस निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो। नारद कहते हैं ना धन रद जो असक्त ना हो, नारदा कला प्रिया सनारदा। ध्रुव ने नारद जी को सारा वृत्तांत सुना दिया। नारद जी बोले हे बालक घोर जंगल में तुमको शेर रीछ आदि जंगली जानवर खा जाएंगे। वृद्धावस्था आने पर भगवान को प्राप्त करने का यत्न करना, अब घर वापस चले जाओ। ध्रुव बोला प्रभु मेरे प्रभु मुझे दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि बिना भगवान की कृपा के बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत, संतन को मिलनो करे सब कष्टन को अंत। तुलसी संत सुअंब तरु, तुलसी संत सुअंब तरु, फूल फरहि परहेत, फूल फरहि परहेत। इतने इतते वो पाहन हने, इतते वो पाहन हने, उतते वे फल देत, उतते वे फल देत। तरुअल फल खा तरुअल फल नहीं खात है नदी न संचय नीर, तरुअल फल नहीं खात है नदी न संचय नीर।
अपरमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। ध्रुव के दृढ़ निश्चय देख नारद जी बोले, हे तात, यमुना के पवित्र तट पर मथुरा चले जाओ, वहाँ भगवान हर समय विराजते हैं। वहाँ मधुबन में निवास करते हुए तीनों काल स्नान करना। स्नात्वा अनुशवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे, शास्त्रों में वर्णित विधि से मन को रोककर भजन करना। शास्ति इत शास्त्रम या शास्यत इत शास्त्रम, अर्थात जो आपकी इंद्रियों को मन को रोककर अनुशासित कर पतन से बचाए, ऊर्ध्वगामी करे, उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। शास्त्र किसे कहते हैं? जो आपकी इंद्रियों को मन को रोककर, इंद्रियों को और मन को रोककर अनुशासित कर पतन से बचाए और ऊर्ध्वगामी करे, उस ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। तो नारद जी ने दृढ़ निश्चय देखकर भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। नारद जी ने ध्रुव का दृढ़ निश्चय देखा तो ध्रुव को भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया। क्या मार्ग बताया? मंत्र देकर बोले, जिसके अज्ञान का नाश हो गया है, संत जो है जिसके अज्ञान का नाश हो गया, ध्रुव धर्म के रास्ते पर हैं, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। धर्मा ध्रियते इति धर्मो धार्यते इति धर्मो। नारद जी कहते हैं, जप्यस्य परमो गुह्या श्रूयताम मे नृपात्मजो यम सप्तरात्रम पपठन पुमान पश्यति खेचरान। नारद जी ध्रुव से कहते हैं कि हे ध्रुव, तुम्हें गुप्त मंत्र बताता हूँ, मैं तुम्हें गुप्त मंत्र बताता हूँ, तुम उसका जाप करना। वह मंत्र भगवान से मिलाने वाला है। वह 7 रात तक जप करने से आकाश में विचरण करने वालों को भी देख सकते हो। 7 रात तक जप करने से आकाश में विचरण करने वालों को भी देख सकते हो। नारद जी ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दे दिया। ध्रुव जी ने नारद जी की परिक्रमा करके पुष्प भेंट किए। ध्रुव गुरु मंत्र जाप करने मधुबन को चल दिए, क्योंकि कहा, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरही न कोई, जो बिरांचि शंकर सम होई, जो बिरांचि शंकर सम होई। कबीर गुर के देश में बस जाने जो कोई, कबीर गुर के देश में बस जाने जो कोई, कागाते हंसा बने जाति वर्ण कुल खोई, कागाते हंसा बने जाति वर्ण कुल खोई। या तन विष की बेलरी, या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, या तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान, सिर दीजे सदगुरु मिले तो भी तो भी सस्ता जान। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नाही ज्ञान। ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिन नाही ज्ञान। ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहीं वेद पुराण। जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, जागर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान। ताघर जम का डेरा किया, ताघर जम का डेरा किया, जीवत भय मसान, जीवत भय मसान। श्री राम जय जय राम। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में, रंग रंगीले में। गुरु जी जाऊं ओढ़ी चुंदरिया, गुरु जी जाऊं ओढ़ी चुंदरिया, सतसंग के मेले में, सतसंग के मेले में। गुरु जी जाऊं ओढ़ी चुंदरिया, सतसंग के मेले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया, रंग रंगीले में।
गुरु जी इस भंवर जाल में भजन नहीं हुई हाल में, भजन नहीं हुई हाल में। गुरु जी मेरा जी घबरावे, गुरु जी मेरा जी घबरावे, जग के झमेले में, जग के झमेले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले में। गुरु जी मेरी माया मोह छुड़ाया, गुरु जी मेरी माया मोह छुड़ाया। छुड़ा आ भक्ति में ध्यान लगाओ, भक्ति में ध्यान लगाओ। गुरु जी मुझे दर्शन देना, गुरु जी मुझे दर्शन देना। सत्संग के मेले में, सत्संग के मेले में। सुतदारा भाई माता सब जीते जी का नाता, सब जीते जी का नाता। सुतदारा भाई माता सब जीते जी का नाता। गुरु जी नहीं कोई साथी जाना अकेले में, गुरु जी नहीं कोई साथी जाना अकेले में। गुरु जी मेरी रंग दे चुनरिया रंग रंगीले में। ध्रुव मधुबन में जाकर के ईश्वर में मन लगाकर तपस्या करने लगे। पहले महीने में अन्न त्याग कर केवल फलाहार, वह भी 3-3 दिन बाद, और कैत बेर खाकर तपस्या की। दूसरे महीने में 6-6 दिन बाद सूखे पत्ते चबाकर ही तपस्या में लीन रहे। और भी तीसरे महीने में 9-9 दिन बाद केवल जल लेकर ही जल रहने लगे। चौथे महीने में 12-12 दिन बाद केवल वायु का आहार करके तब करने लगे ध्रुव जी। और 5वें महीने में भगवान का ध्यान रख करके श्वास जीत कर एक पैर से खड़े हो गए। मन को चारों तरफ से खींच करके हृदय में भगवान का ध्यान करने लगे। तपस्या करते समय पैर के अंगूठे से पृथ्वी झुक गई। इंद्रादि देवता घबराने लगे, माया से ध्रुव को डराने धमकाने लगे। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, संत लवार चोर मुनि ज्ञानी। जस आपन तस दूसर जानी, जस आपन तस दूसर जानी। संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, जैसे अपन तस दूसर जानी। अर्थात सारे देवता मिलकर के भगवान के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि सारी सृष्टि का श्वास रुक गया है। भगवान बोले, देवताओं मृत्युलोक में ध्रुव तपस्या कर रहे हैं, उसका मन मुझ में रम गया है और मुझ में मिलने जा रहा है। इसी से प्राणियों की प्राणवायु रुक गई है। हमारे भक्तों की भक्ति का अनोखा रंग है, अब सब ठीक हो जाएगा। जिन प्यारों पर है देव वृंद, हो खास इनायत सदगुरु की। जिन प्यारों पर है देव वृंद, हो खास इनायत सदगुरु की। उनको ही संदेशा जाता है, उनको ही संदेशा जाता है। और वे ही बुलाए जाते हैं, और वे ही बुलाए जाते हैं। वैसा है जैसा काटोगे वैसा काटोगे, इस पे कहा गया है। हे देवताओं, ध्रुव ने महान कष्ट झेल कर तपस्या की, मुझे उसका फल तो देना ही है। डिफिकल्टीज मेक द मैन टू फाइंड वे। कठिनाइयों से निकलकर ही मनुष्य पूर्ण बनता है, कठिनाइयों से निकलकर ही मनुष्य पूर्ण बनता है। जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं, जो मोहन में मन को लगाए हुए हैं, वे फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं, वे फल मुक्त जीवन को पाए हुए हैं। जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, जो बंदे हैं दुनिया के गंदे सरासर, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं, वो फंदे में खुद को फंसाए हुए हैं। जो सोते हैं गलफत में रोते हैं आखिर, जो सोते हैं गफलत में रोते हैं आखिर। वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं, वो खोते रतन हाथ आए हुए हैं। पकड़ पाया सदगुरु के दामन को जिसने, पकड़ पाया सदगुरु के दामन को जिसने,
वही है मगन सब सताए हुए हैं, वही है मगन सब सताए हुए हैं। भगवान ने गरुड़ पर बैठकर मधुवन में आकर के ध्रुव के पास गए और प्रत्यक्ष रूप से और मन में आंतरिक रूप से उसे दर्शन दिए। जब ध्रुव ने नेत्र खोले तो भगवान सामने दिखे। ध्रुव पैरों में लौट गए। है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान यहीं, है सत्य जहाँ भगवान वहीं, है प्रेम जहाँ भगवान वहीं। हो जाता दया पात्र जब जन, हो जाता दया पात्र जब जन, मिलते हैं दया निधान वहीं, मिलते हैं दया निधान वहीं। ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। इसमें मुख्य बात यह रही कि ध्रुव ने गुरु जी अर्थात नारद जी के वचनों को श्रद्धा से अंगीकार किया था। श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते, श्रद्धा हृदयस्याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु। श्रद्धा जो है, श्रद्धा हृदय की भावना का प्रतीक है। इससे मनुष्य का जीवन सफल होता है और परम धन प्राप्त करके सुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति निर्धन होते हुए भी धनवान को दान दे सकता है। सत्ता रहित होते हुए सत्ता दान दे सकता है। उस परम तत्व की श्रद्धा का फल अद्भुत है। भगवान ध्रुव से बोले, हे पुत्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तेरा कल्याण होगा, तुझे वह पद प्राप्त होगा जो आज तक किसी को नहीं हुआ। ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोको नमस्कृतं, उपरिष्टादृशिभ्यस्त्वं यतो न वर्तते गतः। मेरा बहुधाम समस्त लोकों से नमस्कृत सब दृश्यों से ऊपर, जहाँ पहुँचकर कोई प्राणी फिर वापस नहीं आता। क्या कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतो अयमग्नि, तमेव भान्तमनुभाति सर्वं, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। कठोपनिषद में कहा गया ये। परमात्मा पद में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा और तारे भी नहीं चमकते, न बिजली चमकती है, फिर आग की तो बात ही क्या है। उसके प्रकाशमान होते ही सब प्रकाशित होता है और उसी के प्रकाश से सब कुछ भासता है। इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद सुन करके ध्रुव का मन भगवान की प्रार्थना करने के हुआ, परंतु बोले कैसे। भगवान ने ध्रुव के कपोल से शंख लगाया, तब ध्रुव ने भगवान की स्तुति की। भगवान बोले, ध्रुव, अब तुम्हारा पिता तुमको राज दे करके तपस्या को चला जाएगा। तू 36 हजार वर्ष राज करेगा, उसके बाद तू मेरे द्वारा कहे गए ध्रुव पद को प्राप्त करेगा। ध्रुव वहाँ से नगर में आकर सबके साथ बड़े ही सम्मान से रहने लगे। बड़ा होने पर पिता इनको राज सिंहासन पर आसीन करके तपस्या को चले गए। सारी ममता त्याग दी, क्योंकि गमिष्यति भविष्यति रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं, भास्वानुदेश्यति हंस हंसिष्यति पंकजालिः पंकश्री इति विचिन्तयति कोशगते दुरेफे, हा हन्त हन्त नल्ली गज उज्जहार। संत सदा उपदेश बतावत, केस सबई सिर सेत भय हैं। संत सदा उपदेश बतावत, केस सबई सिर सेत भय हैं। तू ममता अजहू नहीं छाड़त, तू ममता अजहू नहीं छाड़त, काल ने आई संदेश दये हैं, काल ने आई संदेश दये हैं। आजु के काली चले मन मूरग, तेर तु देखत केते गए हैं। आजु के काली चले मन मूरग, तेरे तो देखत केते गए हैं। सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, कही जा जग में कौन रहे हैं, कही जा जग में कौन रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।